मेरी तुमसे एक विनती है, तुम कृपा करके मेरी पूंछ को हटा दो और अपना मार्ग बनाओ और फिर आगे बढ़ो। अरे भीमसेन, तुमने इतनी जल्दी हार मान ली, वो भी एक तुच्छ सी पूंछ से? तुम तो युवक होकर भी निर्बल की तरह थक गए। अब बस भी कीजिए, मुझे और लज्जित न कीजिए। अरे ये पूंछ तो पूजनीय है, जिसने बिना हिले अपनी फटकार से मेरे अहंकार के स्तंभ को रेत की दीवार की तरह गिरा दिया। सारा वातावरण इन्हीं कमल के फूलों की सुगंध से मदमस्त है। इसका अर्थ है वो सरोवर यहीं कहीं है। चलो देखते हैं। हे वानर, उठ उठ यहां से। हे मनुष्य, कदाचित तुम रास्ता भटक गए हो। कहां जाना है तुम्हें? हे वानर, मैं तो रास्ता नहीं भटका, परंतु तू यहां लेटकर मेरा रास्ता रोक रहा है। मैं तो केवल तुम्हें रास्ता दिखाने की चेष्टा कर रहा था। तुम्हारे लिए यही अच्छा है कि तुम यहां से लौट जाओ। मैं यहां किसी वानर से धर्म का ज्ञान लेने नहीं आया हूं। मेरा उद्देश्य केवल वो दिव्य कमल है जिसकी सुगंध मुझे नदियों, पहाड़ों, जंगलों से भटकाते हुए यहां तक लाई है। मैं वो कमल लेकर जाऊंगा, इसलिए तुम मेरे रास्ते से हट जाओ। परंतु ये कमल किसी मानव के लिए नहीं है, इसीलिए गंधमादन पर्वत के क्षेत्र में किसी भी मनुष्य के आने पर प्रतिबंध है। संसार का सबसे बड़ा बंधन भी मेरे बढ़ते हुए पैरों में बेड़ियां नहीं डाल सकता। मैंने अपने बाहुबल से बड़े बड़े राक्षसों का वध किया है। मुझे कहीं आने जाने से कोई क्या रोकेगा? मैं वायुपुत्र भीम हूं। अरे तुम वायुपुत्र हो तो मैं पवन पुत्र हूं, परंतु तुम अपने बड़े भाई को पहचान नहीं सके। पहचानोगे भी कैसे? तुम्हारी आंखों पर घमंड का पर्दा जो पड़ा हुआ है। पहले मुझे तुम्हारे इस अहंकार को तोड़ना होगा। चलो चलो, हटो यहां से। हे वायुपुत्र, तुम ठीक कहते हो। तुम्हारा मेरा कोई मुकाबला नहीं। तुम युवक और मैं वृद्ध, तुम बलवान, मैं निर्बल। तुम चलते हो तो धरती हिल जाती है और मेरे हाथ पैर हिलते भी हैं तो कपकहाट के मारे, और तुम्हारे भय से तो मेरी जीभ भी हिलना बंद हो गई। तो अब तुम ही बताओ, मैं यहां से कैसे उठ सकता हूं? हे वायुपुत्र, तुम ऐसा करो, मुझे रास्ते का कंकर समझकर मेरे ऊपर से लांग कर चले जाओ। ये क्या कह रहे हो? अरे मैं बलवान अवश्य हूं, परंतु इतना अधर्मी नहीं हूं कि एक निर्बल असहाय बूढ़े को लांग जाने का पाप करूं। मेरी तुमसे एक विनती है, तुम कृपा करके मेरी पूंछ को हटा दो और अपना मार्ग बनाओ और फिर आगे बढ़ो। ठीक है, अभी हटाए देता हूं। मैं चाहूं तो इसकी पूंछ पकड़कर सीधा यमलोक फेंक सकता हूं, परंतु ये वृद्ध वानर मेरे क्रोध का नहीं, दया का पात्र है। पूंछ ही तो हटाना है, फिर इसमें इतना सोच विचार क्यों कर रहे हो? यह तो तुम्हारे बाएं हाथ का काम है। हाँ, अब की हटाता हूं। हाँ। अरे भीमसेन, तुमने इतनी जल्दी हार मान ली, वो भी एक तुच्छ सी पूंछ से? तुम तो युवक होकर भी निर्बल की तरह थक गए। ये तुम्हें शोभा नहीं देता। नहीं नहीं, मैं हारा नहीं हूं।
मैं तो यूं ही जरा सुस्ता रहा था। भीमसेन, यदि तुम दोनों हाथों से पूंछ उठाने का प्रयास करो तो अवश्य ही उठ जाएगी। दोनों हाथों से? हाँ। हे वायुपुत्र, मैं लज्जित हूं कि मेरी तुच्छ सी पूंछ को उठाने के प्रयास में तुम गिर पड़े। हे भीम, मेरी इस पूंछ की धृष्टता के लिए मुझे दंड दो। जिस पूंछ ने तुम्हारा अपमान किया है, तुम उस पूंछ को काट दो। हे भीम, तुम्हारा यह मौन रहना बता रहा है कि तुमने मुझे क्षमा नहीं किया। मैं तुम्हारे चरणों पर अपना माथा रखकर तुमसे क्षमा मांगता हूं। क्षमा तो मुझे मांगनी चाहिए कि मैंने अपने दुर्वचनों से आपकी कोमल हृदय को चोट पहुंचाई है। अरे ये पूंछ तो पूजनीय है, जिसने बिना हिले अपनी फटकार से मेरे अहंकार के स्तंभ को रेत की दीवार की तरह गिरा दिया, उसके कण कण को बिखेर कर रख दिया। हे कपिश्रेष्ठ, आप मुझसे क्षमा मांग रहे हैं? मैं तो आपका आभारी हूं कि आपने मुझे सत्य का ज्ञान करा दिया, मेरे झूठे भ्रम को तोड़ दिया। आप निश्चित ही ईश्वरीय अवतार हैं। कृपया मुझे अपना परिचय दीजिए। हे पांडुनंदन भीमसेन, मैं वानर राज केसरी के क्षेत्र में वायु देवता से उत्पन्न वानर हनुमान हूं। मैं प्रभु श्री राम का सेवक हनुमान हूं। हे भीमसेन, इस स्थान पर गंधर्व और अप्सराएं मुझे मेरे प्रभु श्री राम का चरित्र सुनाकर मुझे आनंद प्रदान करते हैं, इसीलिए मैं यहां विश्राम करता हूं। मैंने तुम्हें पहचान लिया था भ्राता, परंतु अहंकार के कारण तुम्हारी आंखों पर शक्ति के घमंड का पर्दा पड़ा हुआ था, जिससे तुम अच्छे और बुरे और सच और झूठ की पहचान खो बैठे थे। इसीलिए तुमने मुझे पहचाना नहीं। हे हनुमान जी, आप मेरे बड़े भाई हैं, मुझे क्षमा कर दीजिए। आपने मेरी आंखें खोलकर मुझे सत्यता का ज्ञान कराया और मुझे पथ भ्रष्ट होने से बचा लिया। आप तो परम ज्ञानी हैं, कृपया आप मेरे गुरु बन जाइए और मुझे ज्ञान की भिक्षा दीजिए। आपसे मेरी एक अंतिम विनती है। कहो भीमसेन, क्या विनती है तुम्हारी? विदा होने से पहले मैं तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी करूंगा। शत योजन समुद्र को लांघते समय आपने जो विराट स्वरूप धारण किया था, आपके उस विराट रूप का मैं दर्शन करना चाहता हूं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हे कुंती पुत्र भीम, यहां तक ही मेरा विराट स्वरूप तुम देख सकते हो, इसीलिए मैंने तुम्हें इतना ही रूप दिखाया है, परंतु मैं इससे भी विराट स्वरूप धारण कर सकता हूं। मैं अपनी इच्छा के अनुसार विराट स्वरूप ले सकता हूं। हनुमान जी, मैं धन्य हो गया। आपने मेरी इच्छा पूर्ति के लिए अपने रौद्र रूप का मुझे दर्शन करवाया, इसके लिए बहुत धन्यवाद। परंतु अब अपना पूर्व रूप धारण कीजिए, क्योंकि मुझ में आपके सूर्य के समान तेजस्वी रूप को अधिक समय तक देखने की क्षमता नहीं है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय। हे भीमसेन, तुम मेरा यह स्थान किसी को न बताना। मैं आपको अंतिम चेतावनी दे रहा हूं।
मार्ग से हट जाइए, वरना मैं आपका भेदन करूंगा। रुक जाओ कौन्तेय, रुक जाओ। यदि तुम अस्त्र छोड़ोगी तो मैं निर्जल हो जाऊंगी। देवी, जब आप निर्जल होंगी तभी तो मुझे जाने के लिए मार्ग मिलेगा। मैं तो यही चाहता हूं कि तुम्हारा जल सूख जाए। पार्थ, परंतु ये तो सोचो कि मेरे जल में रहने वाली अनगिनत मछलियां और छोटे बड़े प्राणियों का क्या होगा। जल बिना वो सारे निष्पाप प्राणी अकारण ही मारे जाएंगे। क्या तुम यही चाहते हो पार्थ? तुम्हें मार्ग देने के लिए यदि मैंने अपना मार्ग बदल दिया तो अनर्थ हो जाएगा, बाढ़ आ जाएगी, आसपास के सारे नगर डूब जाएंगे। रुको सारथी। हे असुर, कौन हो तुम और मेरा मार्ग क्यों रोक रखा है तुमने? मैं भयासुर हूँ, भयासुर। बकासुर का भाई हूँ, भाई। तुम्हारे भाई भीमसेन ने मेरे भाई का वध किया था। आज मैं बकासुर के वध का प्रतिशोध लूंगा, प्रतिशोध। भीमसेन ने मेरे भाई का वध किया था, मैं उसके भाई का वध कर दूंगा। आज तुम मेरे हाथों मारे जाओगे, मारे। भयासुर, लगता है तुम्हारी मृत्यु ही तुम्हें मेरी ओर खींच लाई है। यदि तुमने मेरा मार्ग नहीं छोड़ा तो मैं तुम्हें यमलोक पहुंचा दूंगा। हे अर्जुन, देखते हैं कौन किसे यमलोक पहुंचाता है, तुम मुझे या मैं तुझे। चलो सारथी, रुको सारथी। हे देवी, मैं कुंती पुत्र और द्रोण शिष्य आपका आवाहन करता हूं कि आप मेरे मार्ग से हट जाइए। आपका जल मेरे रास्ते में बाधा डाल रहा है। देवी, त्रिलोक का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी होने के कारण अर्जुन को घमंड आ गया है। अपनी धनुर्विद्या का अहंकार हो गया है उसे, और अहंकारी लोग किसी का विरोध सहन नहीं कर सकते। देवी, वो देखो देवी, वो नदी युगों युगों से अपने मार्ग पर बही जा रही है। उसके सामने पहुंचकर अर्जुन ये समझ रहा है कि वो उसका मार्ग रोक रही है, वो उसे अपनी विरोधी समझ रहा है, और इसीलिए यह बात वो सहन नहीं कर सकता। देखो देवी, अहंकार के अधीन होकर अर्जुन किस तरह नदी की ओर घूर घूर कर देख रहा है। हे देवी, कदाचित तुम्हें इस बात का ज्ञान नहीं है कि मैं त्रिलोक का सर्वश्रेष्ठ धनुधारी हूं।
मेरे या मेरे धनुष से निकले बाण के रास्ते में जो भी आता है वो नष्ट हो जाता है। यदि आपने मुझे मार्ग नहीं दिया तो आपका भेदन कर मार्ग निर्माण करने की क्षमता मेरी धनुर्विद्या में है। मैं केवल 3 बाण आकाश में छोड़ूंगा। यदि इन 3 बाणों के बीच आप मेरे मार्ग से नहीं हटी तो मेरा चौथा बाण आपका भेदन करेगा। अंतिम चेतावनी दे रहा हूं, मेरे मार्ग से हट जाइए वरना मैं आपका भेदन करूंगा। रुक जाओ कौन्तेय, रुक जाओ। यदि तुम अस्त्र छोड़ोगी तो मैं निर्जल हो जाऊंगी। देवी, जब आप निर्जल होंगी तभी तो मुझे जाने के लिए मार्ग मिलेगा। मैं तो यही चाहता हूं कि तुम्हारा जल सूख जाए। पार्थ, परंतु ये तो सोचो कि मेरे जल में रहने वाली अनगिनत मछलियां और छोटे बड़े प्राणियों का क्या होगा। जल बिना वो सारे निष्पाप प्राणी अकारण ही मारे जाएंगे। क्या तुम यही चाहते हो पार्थ? तुम्हें मार्ग देने के लिए यदि मैंने अपना मार्ग बदल दिया तो अनर्थ हो जाएगा, बाढ़ आ जाएगी, आसपास के सारे नगर डूब जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। इसका अर्थ यह हुआ कि मैं अपना मार्ग बदल दूं? नहीं देवी, मैं कुंती पुत्र अर्जुन सदा ही विजयी होता आया हूं। यदि मैं पीछे हट गया तो यह मेरी पराजय होगी और मुझे अपनी हार स्वीकार नहीं है। इसलिए आप मुझे मार्ग दीजिए। तुम तो त्रिलोक के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी हो। क्या तुम अपनी धनुर्विद्या से मेरे ऊपर बाणों का एक सेतु नहीं बांध सकते हो जिस पर चलकर तुम आगे जा सको? यदि तुमने बाणों का पुल बना लिया तो सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। ना मुझे अपना मार्ग बदलने की आवश्यकता होगी, ना तुम्हें मुझे निर्जल बनाने का कष्ट उठाना पड़ेगा। तुम्हारा प्रस्ताव उचित है देवी। यह बात तो मुझे पहले ही सोचनी चाहिए थी। बाणों का सेतु सचमुच अच्छा प्रस्ताव है। वाह! बाणों का सेतु।